आश्रम पर तमाम प्रेमी रहते हैं, कई हजार की संख्या रहती है। वीआईपी भंडारा रोज वहां चलता है और कार्यक्रम के समय तो बहुत भीड़ हो जाती है। पूरे भारत के हर प्रांत से प्रेमी आते हैं, समझ रहे हो। तो उस आश्रम पर रह रहे थे काफी लोग। तो एक लड़का 5 वर्ष की अवस्था में आया, आज उसकी उम्र 20 साल, नौजवान हो गया, घर नहीं है। एक छोटी बहन थी उसके, बूढ़े माता पिता घर पर रहते थे। तो बेटी की शादी कहीं तय कर दिया। जब तय कर दिया तो पत्र लिखा बेटे के नाम आश्रम पर कि बेटा तुम्हारे बहन की शादी तय हो गई है। अब देखो हम दोनों की उम्र ज्यादा हो गई, अब शरीर में वो ताकत नहीं है जितना ताकत पहले थी। बुढ़ौती में कितनी ताकत रहेगी, और ये धीरे धीरे किधर बढ़ रही है शरीर, उसी की तरफ। जब मैंने बताया कि 1 मिनट में लगभग 15 श्वासा निकल रहा है, 1 घंटे में 900 श्वासा, 24 घंटे में 21,600। तो जितना श्वास निकल रहा है बैलेंस से उतना कम हो रहा है ना। तो शरीर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। महात्माओं ने समझाया है, कहानी अभी सुनाएंगे। एक भजन का पॉइंट आ गया देते कि कैसे ये जा रही है। अपने अंदर इसकी फीलिंग करो, दूसरे में देखने की जरूरत नहीं कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले हम कैसे थे, आज कहां पहुंचे, आगे कहां जाएंगे। तो संतों ने समझाया है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। कैसे कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जब भैया जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो बुढ़ापे में क्या होगा कि तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में अरे बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तब लाठी डंडा लेके और जर्जर भाई तो खटिया पकड़ ली, तब लठियों से आप नहीं चली कि तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। जितने स्ट्रांग आओ तो आज हो शक्तिशाली, तो ये बल कहां छीन हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, और तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने
हटा ले तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। भजन कर प्रभु का तू हर पल वो प्यारे, भजन कर प्रभु का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कहीं ऐसा न हो धोखा हो जाए, कहीं ऐसा न हो धोखा हो जाए। क्योंकि ये देख करके बताया गया 4 अवस्थाएं, बालापन यानी बचपना, फिर किशोरावस्था, फिर युवा यानी जवानी का अवस्था, और फिर वृद्धा। लेकिन संतों ने सूत्र में कुछ और लिखा है, आयुष्यं जललोल बिंदु चपलम। जललोल बिंदु का मतलब होता है पानी का बुलबुला। बरसात के दिनों में देखा होगा, मेघों से बादलों से जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं बुलबुले बनते हैं, और देखते देखते फूट भी जाते हैं। ऐसे ये जीवन है कि पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी, अरे पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। लग जाए हवा का झोंका, ढल जाए जिंदगानी, पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। कब कहाँ धोखा हो जाए, इसलिए संतों ने कहा है समय से अपना काम कर लो, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, मोड़ से मत खो देना तू किससे है। मतलब ये है बताया, पानी पत्थर में मत जाओ, रियल भक्ति करो। तो प्रेमी भाई बहनों, वो लड़का यही रहा। माता पिता बूढ़े हो गए, पत्र लिखा, बेटा तुम्हारे बहन की शादी मैंने तय कर दिया, अब जल्दी घर चले आओ। गुरु महाराज से छुट्टी लेकर के, क्योंकि बहुत सामान इकट्ठा है, शादी विवाह में बहुत सामान रखता है, अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो आ जाओगे थोड़ा हेल्प करोगे। तो हेल्प क्या करना है, तुम्हें सारा इकट्ठा करना है। इसलिए बाबा जी से छुट्टी मांग करके घर चले आओ, बहुत दिन हो गया देखा भी नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में तुम गए थे, तब से देखा नहीं, कितने बड़े। आज का जमाना तो था नहीं कि चलो भाई यहाँ से वीडियो कॉलिंग कर देंगे तो फेस आएगा, चेहरा आएगा, ये भी नहीं था, मोबाइल का नामो निशान। और नीचे उसने लिखा था कि बेटा जब रात दिन वहीं रहते हो, अब हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते, खर्चा ज्यादा है, अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं, शादी के लिए कह रहा हूं कि आते समय गुरु जी से कुछ अर्थ भी मांग लेना। अर्थ माने पैसा, शादी ढंग से हो। डाकिया पत्र लेकर के गया, पूछ करके दिया, फला नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है। तो पत्र जब मिला, पढ़ा, तो लेकर के चिट्ठी गुरु महाराज के पास गया और प्रणाम किया, कहा सरकार ये घर से खत आया है तो छुट्टी दे दीजिए। कहा कैसा खत है, किसने लिखा? कहा बाबूजी ने लिखा, पिताजी ने लिखा। कहा क्या लिखा है? कहा सरकार एक छोटी बहन है और पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी, तो इसमें लिखे हैं कि बहुत सामान इकट्ठा करना है, और अम्मा जी बाबूजी बूढ़े हो चले हैं और शरीर में पहली जैसी ताकत नहीं है, तो बुला रहे हैं भाई, बहुत सामान इकट्ठा करना है, तो सरकार छुट्टी दे दी थी। कहा शादी की डेट कब पड़ी है, कितना दिन बाकी है, डेट उसमें लिखा था, तो जोड़ करके बताया। कहा सरकार अभी 1 महीने के बाद विवाह है, 1 महीने। तो कहा भी तो बहुत समय, यहाँ आश्रम पर बहुत सेवाएं हैं, चलो अभी सेवा में लगो, 1 वीक यानी जब 1 सप्ताह बाकी रहेगा तो छुट्टी दे देंगे। हाँ अकेले मत जाना,
कुछ अपने गुरु भाइयों को 2-4 लेते जाना और सब मिलजुल करके एक हफ्ते में सारा सामान इकट्ठा हो जाए। अभी चलो सेवा, अब आगे बताया भी नहीं है कि कुछ और लिखा है एक लाइन के नीचे अर्थ वाली बात। आदेश कर दिया सेवा में, अब वहां से आया कुछ बोला नहीं, सेवा में लग गया। धीरे 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 समय बीत रहा है। जब 1 सप्ताह रह गया मैरिज होने में, शादी होने में, फिर गया खत लेकर, प्रणाम किया। बच्चों कैसे आए? सरकार आपने कहा था जब 1 सप्ताह रह जाएगा तब छुट्टी देंगे, 1 सप्ताह बाकी है, अब छुट्टी दे दीजिए। ठीक है। और तब तक अपना 4-5 लोगों को फिट कर लिया था, भाई जिनसे ज्यादा बैठता था तो कहा कुछ लोग तैयार हुए, कहा हमारा जितनी जरूरत थी उतने लोगों को, भाइयों को मैंने तैयार कर लिया। कहा ठीक है, तो सबको लेकर के जाओ। तब तक वो लोग भी पीछे आ गए, क्योंकि कहा था मैं चल रहा हूं, तुम लोग आओ पीछे। सारे लोग आ गए। कहा यही सब है? कहा हाँ सरकार। कहा तो जाओ सब लोग, और सबसे कहा देखो मिलजुल करके और सब सामान इकट्ठा करवा देना और धूमधाम से बच्ची की शादी करना। अब हाथ जोड़ करके फिर खड़ा है। कहा जाओ बच्चा, अब क्यों खड़े हो? आदेश तो मिल गया। कहा सरकार कुछ कहना चाह रहे हो? कहा सरकार। कहा क्या? कहा बाबूजी ने नीचे एक लाइन और लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा सरकार यही लिखा है कि बच्चा जब वही रातें हो रहा थे और हम लोग अब जर्जर हो गए, तो आते समय गुरु महाराज से कुछ खर्चा लगेगा भी, कुछ पैसा ले लेना, भाग लेना, देंगे वो तो तैयार है। गुरु जी मुस्कुराने लगे। अच्छा तो ये बात है, ठीक आ रहे उनको यहाँ कुटी के अंदर एक झोले के अंदर गोल गोल 5-6 लेकर के आए। अब देख रहा है, लो जाओ धूमधाम से बच्ची की शादी कर। अब गोल गोल देख रहा, सोच रहा है नोट की गड्डी तो चौड़ी होती है यो ये तो गोल गोल है, इसमें क्या है? तो देखा उसमें अनार था। क्या था? अनार। ज्यादा नहीं था, 5-6 निष्ठा है, कुछ बोला नहीं। चलते सब लोग तो पहले अपना जो देश था छोटे छोटे राज्यों में, जिसके पास 40-50 गांव हो जाता था वो राजा बन जाता था, राजा की पदवी। और जो राजाओं का राजा होता था उसे चक्रवर्ती की पदवी मिल जाती थी। वो घटना राजस्थान की है। तो इसका घर जिस राजा के क्षेत्र में पड़ता था उस राजा के मात्र एक लड़की थी और दूसरी संतान बेटा बेटी नहीं, केवल एक कन्या थी, एक लड़की। और लड़की बीमार हो गई। अब बड़े बड़े डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को राजा दिखा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे, लेकिन नो एनी रिलीफ, कोई आराम नहीं हो रहा। ना कोई डॉक्टर मर्ज पकड़ पा रहा है, क्या इलनेस है, क्या बीमारी है, अंदजुआ दवाई दे रहे और ना कोई दवा काम कर रही। धीरे धीरे लड़की इतनी वीक हो गई, इतनी कमजोर हो गई, चारपाई पकड़ लिया। अब तो उसका उठना बैठना सब। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कहा महाराज पता नहीं कौन ऐसी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही, पकड़ में आ नहीं रही। अब अंदजुआ कितनी दवा करे, अब ले जाओ भगवान के भरोसे इसको। जब कोई दवा काम ही नहीं कर रही तो करे तो क्या कर? सारे लोगों ने जवाब दे दिया, उठवा करके घर पर लाए। बड़ी चिंता में, एक ही बेटी है, अगर कहीं चल बसी तो आगे इस राज्य का क्या होगा? इधर ये लोग जा रहे। गुरु महाराज ने सोचा कि अब मुझे कुछ खेल करना चाहिए, तो एक वैद्य का रूप बना लिया। बाबा जी क्या बन गए? वैद्य को हो, हकीम को हो, डॉक्टर को हो,
वैद्य हिंदी है, हकीम उर्दू है, डॉक्टर इंग्लिश है, तीनों का अर्थ है। तो गुरु महाराज पगड़ वगड़ बांध करके, कुर्ता धोती पहन करके, वैद्य का रूप बना करके राज दरबार में हाजिर हो गए। राजा की नजर पड़, ये तो कोई बाहरी वैद्य जाए मालूम पड़ रहा है। राजा के पास गए गुरु महाराज, महाराज जी हमने सुना है आपके घर में किसी की तबीयत बहुत खराब है। राजा की आंखों में तियस यानी आंसू आ गए, दोनों आंखें सजल हो गई। कहा वैद्य जी अब पहचान तो पा नहीं रहे ये कौन है, खेल किया ना। कहा वैद्य जी एक ही लड़की है हमारे, बहुत पैसा खर्च किया लेकिन सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया, सब यूज करके इनकार कर गए, अब इसकी दवा नहीं कर पाएंगे। लड़की इतनी कमजोर हो गई, चारपाई पकड़ ली। कहा थोड़ा हमको दिखा सकते हो? कहा अरे महाराज चलिए उसी जगह। बाबा जी को लेकर के, वैद्य को लेकर के राजा साहब महल के अंदर, लड़की पड़ी है, ना बोल रही है, आंखें बंद है, मरणासन। बाबा जी थोड़ी देर तक निहारे, देखे, टच किया, सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, लेकिन मन में बाहर से नो एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं बजी। बेटी ठीक हो जाएगी, ये खेल मेरा है, तेरा दोष नहीं, खेल मेरा है। और इसके बाद राजा से कहा अरे भैया ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है, लेकिन दवा भी बहुत जल्द काम करेगी।